अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और आए हुए तमाम मेहमान, अलहाज मज्जी साहब और तमाम उलमाए दीन और आए हुए तमाम नौजवान साथियों और मेरे दोस्तों और मेरे भाइयों, कल जो परसों में जो मेरे भाई को दुश्मनों ने, जो मेरे भाई को जो मारे हैं, लेकिन मेरा भाई जो भी कहता था कुरान की आयत में सच कहता था, ताकि वो कुरान हिफ्स कर था, कुरान की सच्चाई पेश करता था। सच बोलने में दुश्मनों को कड़वा लगा, लेकिन उनको हाजिमा नहीं हुआ। लेकिन मैं मेरा भाई कर नहीं बोल रहा हूं। हमने तो 8 भाई हैं, 8 के 8 में अगर हम शहीद हो जाएंगे तो ये मौत बुरे नहीं नसीबे वालों को मिलती है। मेरी माँ ने मुझे एक ही सिखाकर गया था, ऐ बेटा सच बोलना, सच के सिवा झूठ नहीं बोलना। अगर तेरा जनाजा जब भी जाए तो तेरे जनाजे की नमाज में हर आदमी जुड़ना। ये मैंने पैगाम मेरे हाफिज अकमल को देखा कि उसके जनाजे के अंदर जो मेरी माँ कहती थी वो मजमा जुड़कर मुझे दिखा दिया, ताकि सच बोलता था। मैंने मेरे भाई को रोकता था, मैंने उसे वेट करता था, ऐ भाई सच मत बोल, तुझे जो चाहिए वो दूंगा। अल्लाह की कसम आपके सामने मैं सच बोल रहा हूं। अगर एक भी बात अगर मैं आपके सामने गलत बोलूं तो मेरा भाई मुझे गिरेबान पकड़कर क़यामत के दिन मुझे मेरे अल्लाह के सामने खड़ा दे। बहुत रोकने की कोशिश की, ताकि डर कर नहीं, अल्लाह की कसम अगर से मैं ऐलान करता हूं, जो मेरे साथ में जो मेरा दोस्त था बशीर, लेकिन मैंने उसकी दोस्ती की फर्ज निभाई। लेकिन मैं उसे ऐलान करता हूं हर चीज से, ताकि जो मेरे भाई को उन्होंने मारा, लेकिन मैसूर के अंदर कभी भी और किसी को भी ना मारे। मैं पुलिस ऑफिसरों से यही कहता हूं, ताकि उस बशीर को अरेस्ट करें, उसके जेल के पीछे डालें, दोस्ती में रहकर, ताकि उन्होंने खंजर जो हमें पीठ के पीछे जो हमने भोगा है, लेकिन काश मेरा भाई जो उसको कहा सच कहा था। लेकिन मुझे दुख था, लेकिन इसकी सच्चाई उनको कड़वी लगेगी। काश मुझे बोल देता या उलमा में ये बात रख देता, चाहे पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट देता था, तो उसका खून जोड़ हो जाता। अगर उसकी मर्दानगी थी तो बाखुदा उसके सामने से वार होता, या हमें ऐलान करता तो हमें खुद जंग के लिए तैयार हो जाते। ये कहां की इंसाफ है बशीर भाई? तूने जो किया है नामर्दा काम किया है, हिजड़ों का काम किया है। मेरे जैसा तो एक माँ का मर्द का बच्चा होता, अल्लाह की कसम तूने उल्मा को धोखे से नहीं मारता। लेकिन तू जो मारा है, पीछे से वार किया है, उलमाए दीन को गर्दन पर मारा है। लेकिन मैंने आज मेरे भाई का वीडियो देखा है, 200 साल की जो पिछले की स्टोरी थी टीपू सुल्तान की, जो उसका लास्ट ऐलान था मेरे भाई का, 200 साल की जिंदगी से वो एक जिंदगी बेहतर है। जो टीपू सुल्तान ने जो कहा कर जो शहीद हुए, जो वैसे ही सेम वैसे ही शहीद हुआ था मेरा भाई। लेकिन सर कटा दूंगा, सर किसी के सामने नहीं झुकाऊंगा, वैसे ही उन्होंने सर कटा दिया है। लेकिन जो बशीर जो काम किया,
मैं कभी ख्वाब में भी सोच नहीं कर सकता था, मैंने कभी सोचा ही नहीं। काश अगर से इसका प्लान ऐसा होता, अल्लाह की कसम मैं बेंगलोर से लेकर मैसूर तक भी अगर से उन्हें सल्तनत को करता तो मेरे भाई को खरोच भी नहीं रहने देता। लेकिन धोखे से मारना, पीछे से वार करना, ये नामर्दों का काम है बशीर, नामर्दों का काम है। मर्द का बच्चा होता तो अब जाकर कंप्लेंट देता या खुद अब अल्फाज मुंह से देता या उलमा दीन के पास रख देता कि ये उलमा ऐसा आपको मुझे गलत कहा है, इन उलमा के पास रख देता तो इंसाफ दिला देते। तूने जो काम किया मैं नहीं, यहां तक क़यामत तक भी है कि अवाम तुझे माफ नहीं करेगी। अल्लाह की कसम तू लीडर नहीं, यहां से बेंगलुरु तक भी अगर से खर्च जाएगा तो कभी लीडर नहीं बनेगा। मैंने 15 साल इस शांतिनगर के अंदर खिदमत की है। 35,000 आदमी थे मेरे वोटर्स के, मेरे वोट के अंदर पूरा हिस्सा मेरा था। सिर्फ तुझे 5,000 मेरे वोट मेरे एरिया से कट कर तुझे दिए थे। 35,000 आदमी को पूछो पूरे यहां पर बैठे, अल्लाह की कसम जो मुझे गाली देता तो मैं उसके घर के पास जाकर क्यों गाली दिया, मैंने पूछकर उसे गले लगा लेता। मुझे किस वजह से, मेरी गलती क्या है? मैं उसके घर के पास बच्चा भी अगर से मुझे दान देता तो मैं उसके घर के पास जाकर गले लगा लेता। ये तो उलमा दीन है, तुझे गाली दिए दिखाओ, तेरी सच्चाई पेश करे है। ऐसे तो इलेक्शन में हर एक की सच्चाई सामने आ जाती है। जब भी मेरे एरिया के अंदर जो भी मुझे दान देते तो मैं फौरन उसके घर के अंदर चला जाता। आज तक अल्लाह की कसम पूरे डिपार्टमेंट के अंदर, पूरी पुलिस के अंदर उठा कर देखो, बंदों का एक रिकॉर्ड 15 साल के अंदर कहीं भी अगर से बना है तो कल मुझे कत्ल कर दो। यहां पर जो आवाम बैठी है, अगर मुझे एक छोटा सा भी केस मिला है तो कल मेरा कत्ल कर देना। मेरे दोस्तों, मेरा बोलने का मकसद, मेरा भाई जो कुर्बान हुआ एक शहीद मर्तबा था, ये नसीबे वालों को मिलती है, लेकिन उसके बच्चों का क्या होगा, उसकी बीवी का क्या होगा? मैं सब कुछ दूंगा, घर दूंगा, पैसा दूंगा, लेकिन मेरे भाई को लाकर कहां से दूंगा? लेकिन कभी सोचा था, ऐ प्लान बनाने वाले बशीर, तू सोचा था कि इसकी जोड़ों का क्या होगा, इस बच्चे का क्या होगा, उस बच्ची का क्या होगा? कभी सोचा? मारने से पहले सोचना होगा, अगर मैं मार दूं तो शहीद हो गया, अल्लाह करे चला गया। लेकिन एक नेक इंसान था अकमल भाई, मैं उसे डांटता था, मैं उसे रोकता था, हर चीज से मैं बचा लेकर जाता था ताकि कोसा एक हादसा ना हो। लेकिन ये नहीं सोचा कि इसे गफलत से पीछे से वार होता है। अल्लाह की कसम सामने से लड़ाई होती है, ऐलान करते हैं, फोन करते हैं, बुलाते हैं, तो जब भी भाइयों को बुलाया जाता है तो सबसे पहले मैं ही सामने जाता हूं ताकि मुझ जैसे को काट दिया जाए, मुझ जैसे को शहीद कर दिया जाए, लेकिन मेरे भाई बचकर रहे। कभी मैंने भाइयों को यही सोचा है, लेकिन इसे जो धोखे से मारना, जो प्लान बनाकर मारना, तूने गलत काम किया है। बस मैं यही सारी आवाम से यही कहना चाहता हूं कि उस बशीर को सजाए मौत हो, सजाए मौत हो। अगर पुलिस डिपार्टमेंट से, मैं सिद्धरामैया सीएम जी से यही कहना चाहता हूं और मेरे एमएलए से भी यही कहना चाहता हूं ताकि मुझ जैसे इंसान को इंसाफ मिले और सारे परिवारों के अंदर मेरे भाई को ही, मेरा भाई करके नहीं कह रहा हूं, पूरे मैसूर के अंदर अभी कभी भी उलमा के अंदर ऐसा नाजायज, नालायक, ऐसा नाचीज, गंदी नाली का कीड़ा जो एक मौलाना को मारता है, तो आप सोचिए कि आम पार्टी को क्या कर सकता है। मेरे दोस्तों, ऐसे आदमी से बात भी करना फिरौन से बात करने के बराबर। अगर से इसका साथ कोई देंगे, चाहे मैं एमएलए को हो, चाहे कोई भी पॉलिटिक्स के आदमी को हो, अगर इसका साथ देना फिरौन का साथ देने के बराबर। कल क़यामत के दिन वो मेरा भाई पूछेगा, अगर इसका साथ देंगे तो अकमल मौलाना
अर्श के साए में खड़ा कर क़यामत के दिन उनका गिरबान पकड़कर पूछेगा, क्या गलत कह दिया था, सच्चाई पेश की थी। अरे हम जैसे इंसानों को हर आदमी कहा था कि फलाना फलाना फलाना, हम खुद मुजरिम, हम खुद कबूल कर लिए थे, हाँ मैं मुजरिम हूं, हाँ मैं चोर हूं 20 साल पहले। आज नहीं, मैं खुद कबूल किया था, लेकिन ये 5 साल अकल राज किया कर उलमाए दीन को मार दिया। दालों से आओ से मिले तो अल्लाह की कसम में क्या नहीं कर सकता। अरे पीछे से वार कराने वाला बुज़दिल है तू, पीछे से वार कराने वाला ना मरता है तू। मर्द का बच्चा होता, अल्लाह की कसम तू यहां पर स्टेज पर खड़कर तो बात करता। तेरी मां तुझे चाहती का दूध नहीं पिलाया है तुझे। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं पुलिस डिपार्टमेंट से यही कहता हूं, मेरा भाई कर नहीं कर रहा हूं, ताकि हर एक को भी 3 आदमी को मार दिया, छूट भी गया, लेकिन इस बार जो मारा है उलमाए दीन को मारा है। बस इसे सजाए मौत होना है, हमारा मकसद इसे सजाए मौत होना है। ये लीडर नहीं है, ये गुंडा है, ये गुंडा है। मैं तमाम गौसियानगर के वासियों से कहता हूं, 15 साल 10 साल मैंने तुम्हारी खिदमत की है, सिर्फ 5 साल मैंने छोड़ दिया था वार्ड डिवेट होने की वजह से। हर एक माँ, हर एक नौजवान मेरा वीडियो देखना होगा। 10 साल मैंने तुम्हारी खिदमत की है, हर रोड को मैंने डाला है, 5 करोड़ रुपया लाकर मैंने उस रास्ते को बनाया है। उन्होंने सिर्फ दुबई, सिर्फ बेंगलोर, सिर्फ गुंडागिरी ये कर लेकर फिरा है। मैंने जो 24 घंटे रहकर एरिया के अंदर काम किया है, हर एक गौसियानगर के आदमियों से कहता हूं, अगर से इलेक्शन को खड़े तो उसको जवाब देना पड़ेगा। अगर उसको जिताया, अल्लाह की कसम हमें यकीन हमारे रब पर नहीं रहेगा, लेकिन मैं आप लोगों के सामने कह रहा हूं, ऐसे गुंडागिरी को उठाकर बिठा दे। नहीं चाहिए हमें, नहीं चाहिए गुंडाराज, नहीं चाहिए ऐसा गुंडाराज। अगर मैं गुंडागिरी कर रहा हूं, अगर मैं गलत कर रहा हूं, कल मुझे भी उठाकर बिठा दीजिए, कल मुझे भी उठाकर बिठा दीजिए। मेरे दोस्तों, आपके हाथ में है, आपके हाथ में एरिया बचाना, आपके हाथ में है गुंडागिरी को बचाना। आपके हाथ में है किसको क्या बनाना, आपके हाथ में है। अगर पैसे के खातिर ऐसे गुंडे लोगों को कैसे देते रहे, समझ लो हमारा एरिया तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। अच्छे आदमी को दे ताकि आपकी खिदमत करे, ताकि आपके साथ में रहे। उलमाए दीन को मारा है तो सोचे समझे, एक दिन मौत तो आएगी। कितने दिन कितने साल यहां पर जिएंगे, बोलो कितने साल हम यहां पर जिएंगे। मौत तो एक दिन नहीं होती। क्या बशीर यहां पर इनको मारकर यहां पर राज करेगा? क्या 200 साल जिएगा? क्या फिरौन जैसा जिया वैसा जिएगा? क्या फिरौन नमरूद जैसा यहां पर जन्नत फिरौन नमरूद पर ऐसा बनाएगा? मेरे दोस्तों, ये फिरौन नमरूद से बदतर है, ये बहुत बड़ा मास्टर प्लान है। ऐसे आदमी को कभी भी वोट नहीं देना, ऐसे आदमी को कभी अपने मेरे के अंदर नहीं जमाना। मैं तमाम पुलिस वालों से जल्द उसको लाकअप के पीछे डाले, ताकि ये अमन में लाना है, ये को काबू में लाना है। बस हम कानून के पीछे भागेंगे, हम कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे ताकि कानून के खिलाफ हम कोई भी काम ऐसा नहीं करेंगे। बस कानून के पीछे भागेंगे और कानून को फॉलो करेंगे। हमारा मकसद सिर्फ यहाँ का जो कारकुन बशीर है उसको सल्लाहों के पीछे खड़ाना होगा। ये नहीं कोई मुजरिमों को, बेकसूर आदमियों को ला लिए, पकड़ लिए, लाकअप में भर लिए, देखो यही मारा है। अल्लाह की कसम, कोई माने या ना माने, मैं मानने वाला नहीं हूं। एक दिन मैं भी मरना है, एक दिन बशीर भी मरना है, मौत तो एक दिन आएगी। लेकिन काश उसे टांग काट देता तो मैं तेरी दोस्ती कायम रखता, काश उसका हाथ भी काट देता तो मैं तेरी दोस्ती कायम रख देता। लेकिन तूने जो मारा है, अल्लाह की कसम, लेकिन एक उलमाए दीन का सर दर्द से निकाल कर चला। मेरे भाई ने कहा था,
आदिल भाई ने उनका मकसद सिर्फ मुंडी काट कर लेकर जाना। मेरे दोस्तों, ताकत तो पीछे बहुत जनों की मारने की मुझे भी है, लेकिन अल्लाह का हुक्म नहीं है। अल्लाह का हुक्म नहीं है। बहुत सारी ताकत है, अल्लाह ने दौलत दिया, अल्लाह ने मुझे खानदान भी दिया। मेरा खानदान 10,000 का है मैसूर के अंदर, 10,000 का। अल्लाह की कसम, एक काली भी हटा देंगे तो उसको मार दिया जाएगा। लेकिन मेरा रब ने मुझे कभी भी, अल्लाह, कुरान, अल्लाह के नबी, उलमाए दीन कहीं भी नहीं ढूंढो कि किसी को मारने का हमें इजाजत नहीं है, कहीं भी नहीं है। नहीं तो बशीर के जैसे ऐसे 1000 आदमियों को मैंने रिजल्ट दे देता। अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, बशीर को फांसी दो। लेकिन मेरे में वो कुव्वत भी है, वो ताकत भी है सवाल का जवाब देने का, लेकिन मैं नहीं दूंगा। ये नहीं, मैं डरकर, इस्लाम मुझे इजाजत नहीं देता। उसी की वजह से 15 साल मैंने लोगों की खिदमत की, आज को भी मैं खिदमत कर रहा हूं, इंशाअल्लाह मरते दम तक भी मैं खिदमत करता रहूंगा। लेकिन यह हादिसा और कहीं भी पूरे मैसूर के अंदर ना हो, इसी के सिलसिले से आप लोगों को जो भी नुमाइंदा चुनना है, जो भी आपको कारपोरेटर चुनना है, हक वाला, बोलने वाला, काम करने वाला, ऐसे आदमी को चुने। अल्लाह की कसम, ऐसे मारने वाले को कभी भी ना चुने। अल्लाह का वास्ता, अल्लाह के रसूल का वास्ता, ऐसे आदमियों को ना चुने। चंद पैसे के खातिर अगर तुम ऐसे आदमियों को चुन लेंगे, तबाही, बर्बादी, कल आप भी मरना होगा, कल आप भी अल्लाह को जवाब देना होगा कि मैंने पैसे की खातिर कोई गुंडे को चुना, कोई मुजरिम को चुना, उन मायतीन को मारने वाले को चुना। कल जाकर 1000-2000 रुपए के वोट को क्या अल्लाह को जवाब दोगे? बोलो, मौत तो नहीं आएगी, गरीब को भी आएगी, अमीर को भी आएगी, आलिम को भी आएगी, चोर को भी आएगी। हर इंसान मरना है, छोटी सी जिंदगी है, आ जाए तो कल चले जाएंगे। आने वाले दिनों के अंदर हक बोलने वाले को, आपके कच्चे लीडर को आप कारपोरेटर बनाए ताकि आप काम आ सके। ऐसे गुंडे राज को उठाकर भिखाना है तो आपके हाथ में है। आपका मुल्क बचाना, आपका एरिया बचाना आपके माँ बहनों का है। हर एक माँ को पैगाम दे, मेरा वीडियो तक फैलाए। हर एक माँ को मैंने 10 साल खिदमत की थी, लेकिन आज तक खरोच भी नहीं आई। लेकिन 5 साल आने के बाद मेरे भाई हाफिज कुरान को, एक आलिम को शहीद कर दिया गया। कौन? बशीर भाई ने। मैं आज तक नहीं, मैंने उसे, मेरी जुबान से आज तक भी मैंने गलत नहीं कह रहा हूं, ताकि गलत है, मुजरिम है, गुंडा है, ऐसे आदमियों को ना दे। मेरे दोस्तों, मैं यही कहना चाहता हूं, बस मेरी बात को खत्म करना चाहता हूं। पुलिस ऑफिसरों को दूसरे आदमियों को ना, किसी को भी तकलीफ ना पहुंचाए। जो मारने कराए हैं बशीर भाई ने, सबसे पहले उसको अरेस्ट करें। इंशाल्लाह अमन में पैगाम आ जाएगा।